सभी को कुंज बिहारी सी हरदास। आज हम इस सेकेंड डे चैलेंज में तटीय स्थान के जितने भी मुख्य उत्सव होते हैं हम उनके रिलेटेड बात करेंगे। जनवरी में होता है रथ जगह। बहुत कम लोग जानते हैं कि मोहिनी बिहारी जी की मंगला साल में सिर्फ एक बार होती है। नहीं, मंगला साल में करीबन 2 बार होती है मोहिनी बिहारी जी की रथ जगह। पूरी रात समाज बैठती है, भजन गायन पद होते हैं और सवेरे करीबन 4 साढ़े 4 बजे मंगला होती है मोहिनी बिहारी जी की। फरवरी में आ जाए तो फरवरी में होता है बसंत उत्सव, क्योंकि बसंत उत्सव पूरी ब्रजभूमि में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन से पूरे वृंदावन में करीबन 1 महीने के लिए होली चालू हो जाती है। बसंत पंचमी के आपको हर त्यौहार, हर मंदिरों में आपको भीड़ मिलती है। और बसंत पंचमी के दिन क्योंकि होली उत्सव चालू होता है तो मोहिनी बिहारी जी के साथ भी उन्हें रंग लगाया जाता है और लता पताव के साथ भी खेला जाता है। मार्च में होली उत्सव होती है। बरसाने में हमारा एक और स्थान है मोरपुरी, जिसमें लड्डू मार होली होती है। और बरसाने में सब जानते हैं कि लट्ठू मार होली होती है। फिर बरसाने से फाग जाता है, वो फाग खेलने के लिए नंदगांव से लाला के कहते नहीं दोस्त आते हैं और बरसाने में खूब लट्ठू मार होली खेलते हैं। और रहा अप्रैल में अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया के पहले बहुत लोग कम जानते हैं कि वन विहार भी आता है। ये तिथि के अनुसार कभी कभी आगे पीछे पड़ती रहती है, क्योंकि तिथि के हिसाब से मनाया जाता है। तटीय स्थान में जितना भी त्यौहार होते हैं वो सब उदय तिथि के हिसाब से मनाए जाते हैं। और साथ ही वन विहार में क्या होता है, वन विहार में आपको जब आप वृंदावन की परिक्रमा करेंगे तो आपको हर जगह ठाकुर जी के बंगले, ठाकुर जी बाहर होते हैं और वो अपने भक्तों को देखते हैं। और उस दिन बिहारी जी अपने भक्तों की चरण रज लेने के लिए वो बाहर निकलते हैं। तो किस रूप में बिहारी जी आपको परिक्रमा करते समय मिल जाएं, ये तो बिहारी जी जाने। वन विहार का ये मतलब होता है। और उस दिन बहुत सुंदर सुंदर सेवा आपको पूरी परिक्रमा मार्ग में आपको दिखती चलती है। और फिर अप्रैल में अक्षय तृतीया होती है। अक्षय तृतीया में ठाकुर जी के चरण दर्शन दिखाए जाते हैं। यही सेम मोहिनी बिहारी जी में भी ठाकुर जी के चरण दिखाए जाते हैं। और आप लोग से क्या कहूँ, ठाकुर जी के चरण तो कितने सुंदर हैं, ये तो आई थिंक व्याख्या करना ही बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है। फिर इसके बाद और भी बहुत सारे उत्सव होते हैं, जैसे कि आपका झूला उत्सव होता है, जिसको हम हरियाली तीज के नाम से जानते हैं। हरियाली तीज में ठाकुर ठाकुराइन की मेहंदी लगती है और सब उस दिन हरे हरे ड्रेस में रहते हैं। ठाकुर जी झूला उत्सव में रहते हैं, तो आप सब भी जाएं और वहाँ के दर्शन पाएं। हरियाली तीज में सब लोग मेहंदी लगाते हैं। इस दिन मेहंदी का प्रसाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो अगर आप भी जाएं तो मेहंदी ज़रूर लगवाएं, ठाकुर जी के प्रसाद लें। और बहुत सारी जगहें हैं जहाँ हर जगह होता है जहाँ पे श्रृंगार होता है, जहाँ पे मेहंदी मिलती है। तो सब जगह मंदिर जाएं और सब जगह आनंद से दर्शन करें। और तटीय स्थान में भी इस दिन मोहिनी बिहारी जी, वहाँ पे मेहंदी का तो कुछ ऐसा नहीं होता, बट हाँ उस दिन हरी हरी पोशाक में हमारे मोहिनी बिहारी जी बहुत सुंदर लगते हैं। और फिर उसके बाद ठाकुर जी की जन्माष्टमी आ जाती है। जन्माष्टमी में एक कहावत है, जो ना देखे मंगला तो कंगला। और वैसे भी एक ही भी होती, जो देखे मंगला वो ना रहे कंगला। तो इसका मतलब ये है कि जो बिहारी जी की मंगला देख लेता है वो कंगला नहीं रहता। वैसे भी अब हम ठाकुर जी से जो मांगते हैं हमें अथा मांगना चाहिए। हमें ठाकुर जी से नहीं है ठाकुर जी ये काम करा देना, वो काम करा देना, नहीं। हमें ठाकुर जी से जो मांगना है, अगर भक्ति मांगनी तो अथा भक्ति मांगनी चाहिए।
कि अब अथाह भक्ति मांगे जो ज़िंदगी भर राधा नाम के साथ चलती रहे। बाकी आ जाइए, फिर इसके बाद हम बात करते हैं राधा अष्टमी की। राधा अष्टमी में मोहिन तटिया स्थान में सप्तमी के दिन प्रसादी होती है बड़े गुरु जी की। और उस दिन आपको तटिया स्थान में उनके शिष्य भी मिलेंगे, जैसे रसिका पागल जी तटिया स्थान के थे, चित्र विचित्र तटिया स्थान के हैं। और उस दिन सप्तमी की प्रसादी सबसे बड़ी प्रसादी होती है। और आप सबसे भी संविनय निवेदन है कि अगर जितने भी भक्ति वीडियो देखें तो बड़े महाराज जी की प्रसादी ज़रूर लेने जाएं। और अष्टमी वाले दिन सवेरे 2 बजे से ही भीड़ लगना चालू हो जाती है। रात के ही सवेरे के, आप मान सकते हैं कि सवेरे के 2 बजे, दोपहर के 2 बजे नहीं, रात के 2 बजे से, क्योंकि उस दिन स्वामी जी का करवा दिखाया जाता है। वो सबसे ज़्यादा महत्व होता है क्योंकि वो साल में सिर्फ एक ही बार दिखाया जाता है और उसे स्वयं गुरु जी लेते हैं। और जब मोहिनी बिहारी जी की आरती हो जाती है तो आरती करने के बाद गुरु जी उस सकोड़े को हाथ में लेते हैं और पुजारी जी दिया लेते हैं और उसे रोशनी में दिखाते हैं। वो साल में एक ही बार दिखाया जाता है। और अगर आपको स्वामी जी के करवे का जल चाहिए तो वो भी तटिया स्थान में मिल जाता है, पर ध्यान रखें कि वो किसी भी प्लास्टिक की बोतल में नहीं मिलता। अगर आपको ले जाना हो तो आप कोई भी कांच की बोतल ले जा सकते हैं और गुरु जी से जल के लिए बोल सकते हैं, तो वहाँ से जल आपको मिल सकता है। स्वामी जी का करवा है और जल को ख़त्म ना करें। जल को जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा कम होता जाए तो उसमें नॉर्मल पानी मिलाते जाएं, तो वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा, वो आपके पास हमेशा बना रहेगा। आप लोग उसे डेली पी सकते हैं प्रसाद के रूप में। और ये रहे राधा अष्टमी तक जितने भी मुख्य त्यौहार होते हैं। और रहा इसके बाद दीपावली, तो अगर आपने तटिया स्थान की दीपावली नहीं देखी तो फिर कुछ नहीं देखा। उस दिन बहुत शांति से सब कुछ होता है। दीपावली के पद गाए जाते हैं आनंद से और सब जगह बड़े बड़े दीपक लगाए जाते हैं। अगर आप कभी भी, क्योंकि मैंने देखा है दीपावली का आनंद तटिया स्थान में, तो इतनी शांति और इतना सुंदर वो दृश्य लगता है कि मतलब आप देखकर बस आपके कुछ शब्द नहीं निकलेंगे। ऐसा लगता है जैसे मानो आपने स्वर्ग में कदम रख दिया हो। तो उस दिन ऐसी ही फीलिंग आती है। आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि अगर आप दीपावली में जाएं तो दीपावली वाले दिन तटिया स्थान ज़रूर जाएं और ख़ासकर जब रात की आरती होती है तब ज़रूर जाएं और दीपावली का आनंद लें। और त्यौहार सच मनाने का भगवान के साथ ही मनाया जाता है। क्योंकि मैं वहाँ पे रही हूँ तो मैंने एक चीज़ देखी है, वहाँ पे जितने भी त्यौहार होते हैं वो सब भगवान के साथ मनाए जाते हैं। अब दीपावली ही ले लीजिए, कात्यायनी मैया में जब लास्ट में आरती होती है तो फुलझड़ी जलाकर, एक बड़ी फुलझड़ी जलाकर माता के करीबन 7 फेरे लेकर जलाए जाते हैं। और फिर उसके बाद उनके साथ जब दीपावली हो जाती है हाथ जोड़े जाते हैं और फिर उनके उसी प्रांगण में खूब सारे उनके साथ पटाखे जलाए जाते हैं छोटे छोटे, और उनके साथ दीपावली मनाई जाती है। तो आप सब भी अगर जा पाएँ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अपने लाला के साथ दीपावली का आनंद लें। और इसी के साथ अगर आपको और कुछ भी मुझसे पूछना हो या तटिया स्थान के बारे में जानना हो तो प्लीज़ कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें। राधे राधे। कुंज बिहारी सिंह दास।